नमस्कार। मैं देवकी मीना, सहायक आचार्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है मीन्स एंड मेथड्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन और विधियाँ कौन कौन सी है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने वस्तुनिष्ठता का अर्थ और वस्तुनिष्ठता का जो महत्व है सामाजिक अनुसंधानों में, रिसर्च में, उसके बारे में हमने देखा था कि कोई भी जब हम अनुसंधान कार्य करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसमें हमारे पास किसी भी घटना के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारा जो अध्ययन है उसमें हम वस्तुनिष्ठ होकर या वस्तुनिष्ठता के साथ हम अपना अध्ययन करें, तभी हमें सही निष्कर्ष या वैज्ञानिक निष्कर्ष हमें प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो वस्तुनिष्ठता है सामाजिक घटनाओं का, जब हम अध्ययन करते हैं तो सामाजिक घटनाओं से संबंधित अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना या वस्तुनिष्ठ होकर अध्ययन करना बहुत ही कठिन है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन बिल्कुल ही संभव नहीं है। इसके लिए कुछ ऐसे साधन और ऐसी विधियाँ हमें अपनानी होती है जिससे कि हम अध्ययन में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता प्राप्त कर सकें। तो आज हम जो विधियाँ हैं और जो साधन है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनमें सबसे पहले है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, यानी कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम किन किन अवधारणाओं का, कंसेप्ट और कौन कौन से टर्म्स या जो हम कहें पारिभाषिक जो शब्द है, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है, हमारी कंसेप्ट है जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, उनको हम स्पष्ट रूप से उनको हम परिभाषित करें ताकि सभी जगह उनका सही अर्थ लगाया जाए, यानी एक ही अर्थ में उनका प्रयोग किया जाए। इससे सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में हम अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक घटनाओं के बारे में सामान्यतः लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं, जिससे कि जो वस्तुनिष्ठता होती है उसके स्थान पर व्यक्तिनिष्ठता के बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हम अध्ययन कार्य करें उसमें हम जो कंसेप्ट, अवधारणाएं और जो टर्म्स या जो शब्द है जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से उनको हम परिभाषित करें, उनको स्पष्ट रूप से उनका स्पष्टीकरण करें या उनका मानकीकरण हम करें। नेक्स्ट है देव निदर्शन का उपयोग। तो जब हम अध्ययन करते हैं, यदि हमारा जो अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए हम सैम्पलिंग का उपयोग करते हैं, निदर्शन पद्धति का उपयोग करते हैं, और इसके माध्यम से हम जो हमारी अध्ययन की जो इकाइयाँ हैं उनका हम चुनाव करते हैं। तो इन अध्ययन की जो इकाइयाँ हैं, हमारी जो यूनिट्स है, वो सही उनका चुनाव किया जाए बिना किसी पक्षपात के, उसके लिए हम देव निदर्शन विधि को अपनाते हैं। और इस विधि के द्वारा जो यूनिट्स जिनका हम चुनाव करते हैं, जिनका सिलेक्शन करते हैं हम अध्ययन के लिए, उसमें अध्ययनकर्ता के पक्षपात की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि इस विधि में सभी इकाइयों के चुने जाने के लगभग समान अवसर सभी इकाइयों को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर कम निर्भरता। यदि हमारा जो अध्ययन कार्य है उसमें हमें जो फील्ड वर्क करना है, क्षेत्र फील्ड में जाकर हमें यदि डेटा कलेक्शन का कार्य करना है, तो यदि हमारा अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा है तो हमें जो दूसरे जो कार्य करता है अध्ययन के लिए उनका हमें सहयोग लेना पड़ेगा। और इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें जब विभिन्न जो
टीम होती है उनके द्वारा अध्ययन कार्य किया जाता है, डेटा कलेक्शन का कार्य किया जाता है, तो उसमें पक्षपात की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी टीम है, जो डेटा कलेक्शन का जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं दी जाए और उनके ऊपर पूरा कंट्रोल रखा जाए, ताकि डेटा कलेक्शन में किसी प्रकार के पक्षपात की संभावना नहीं रहे। नेक्स्ट है प्रश्नावली और अनुसूची का उपयोग। जो डेटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स है, प्रश्नावली और अनुसूची, जिनका उपयोग हम फील्ड वर्क के दौरान करते हैं, तो इनका उपयोग हम अधिक से अधिक हमें अपने अध्ययन में किया जाना चाहिए, क्वेश्चनरी और शेड्यूल का, क्योंकि इसमें जो कुछ प्रश्न होते हैं, निश्चित प्रश्न होते हैं, और इन प्रश्नों को सभी जो हमारे उत्तरदाता होते हैं जिनसे हम डेटा कलेक्शन का कार्य करते हैं, इन प्रश्नों का सभी सूचनादाता जो है समान अर्थ लगाते हैं, और इस कारण जो उनके द्वारा जो उत्तर दिए जाते हैं उनको भी हम आसानी से उनका टेबुलेशन कर सकते हैं, और एनालिसिस में भी हमें उसमें सहायता मिलती है। और साथ ही क्वेश्चनरी और शेड्यूल से जो हमारे जो अध्ययन करता है उसके ऊपर भी नियंत्रण बना रहता है, क्योंकि वो जो प्रश्न उसके पास पहले से हैं, लिखे हुए हैं, उन्हीं को वो जो रेस्पोंडेंट होता है उससे पूछता जाता है, और मनमाने ढंग से वो प्रश्न नहीं पूछ पाता, तो जिससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है, यानी अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा का प्रयोग उसमें नहीं कर पाता। नेक्स्ट है यांत्रिक साधनों का प्रयोग। यानी अध्ययन के दौरान हमें जैसे डेटा कलेक्शन में और एनालिसिस में, डेटा एनालिसिस में यांत्रिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने से अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी की संभावना और अधिक बढ़ती है। जैसे कि हमें डेटा कलेक्शन में फ़ोटोग्राफ्स है या टेप रिकॉर्डर है, उनका प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। और इसी प्रकार जो एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस, उसमें जो पंचिंग मशीन है, कंप्यूटर है या कैलकुलेटर है, उसका प्रयोग अधिक करना चाहिए, जिससे कि जो अध्ययन करता होता है, जो तथ्यों के विश्लेषण में, डेटा एनालिसिस में उनको मनमाने ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता, और जिससे अध्ययनकर्ता पर भी कंट्रोल बना रहता है। नेक्स्ट है सांख्यिकीय अनुमापों का प्रयोग। इसमें जब हम अध्ययन के जो निष्कर्ष हम निकालते हैं, तो यदि हम जो हमारे निष्कर्षों को यदि हम सामान्य रूप से या उसको सामान्य डिस्क्राइब करेंगे, उसका सामान्य विवरण देंगे, तो उसमें व्यक्तिनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी की आने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता जो डेटा होता है उनको अपने मनमाने ढंग से या अपनी इच्छा के अनुसार उनको प्रस्तुत करता है। लेकिन यदि निष्कर्षों को प्रस्तुत करते समय हमें जो सांख्यिकीय प्रयोग है, मेजरमेंट है, उसका हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। और सांख्यिकीय प्रयोग से जो हमारे जो तथ्य हैं, जो भी हमारे निष्कर्ष प्राप्त होते हैं हमें अंत में, उनकी जांच भी आसानी से बाद में की जा सकती है। तो इस तरह वस्तुनिष्ठता का प्रयोग, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए सांख्यिकीय प्रयोग अधिक से अधिक हमें हमारी रिसर्च में करना चाहिए। नेक्स्ट है समूह अनुसंधान पद्धति का प्रयोग। अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता को कम करने के लिए सामूहिक अनुसंधान पद्धति का भी विशेष महत्व है। इसके अंतर्गत इसको दो रूपों में हम प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट है कि कोई एक ही घटना का अध्ययन अलग अलग रूप में तथा अलग अलग टाइम पे
दो या दो से अधिक जो अध्ययन करता है उनके द्वारा एक ही पद्धति को काम में लेते हुए किया जाए और फिर जो निष्कर्ष होते हैं उनकी आपस में तुलना की जाए। दूसरा तरीका यह है कि एक ही अध्ययनकर्ता इसमें दो समान क्षेत्रों में एक ही घटना का अध्ययन समान पद्धति को काम में लेते हुए करें। तो फिर जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे उनके आपस में तुलना करें और जो सही स्थिति है उसका पता हम लगा सकते हैं। तो इससे भी अध्ययन में ऑब्जेक्टिविटी की संभावना बहुत अधिक रहती है। नेक्स्ट है अंतर्वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। क्योंकि अंतर्वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत कोई भी जो घटना होती है उसके लिए विभिन्न कारण उत्तरदायी होते हैं। एक ही कारण किसी घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होता। तो इन अलग अलग घटनाओं का हम पता लगाने के लिए अलग अलग जो विज्ञान है, समाज विज्ञान है, उनके अलग अलग या हम कहें कि अलग अलग पद्धतियों के द्वारा विभिन्न समाज विज्ञानों के द्वारा अपने अपने जो विशेष पद्धतियाँ होती है उनके द्वारा यदि हम अध्ययन करें एक ही घटना का तो उस घटना के बारे में हमें सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो इसी कारण से जो विभिन्न विज्ञान है उनमें भी वर्तमान में आपस में सहयोग बढ़ता जा रहा है और इसी कारण जो सामाजिक घटनाएं हैं उसमें अधिक से अधिक हम वस्तुनिष्ठ और उनके बारे में अधिक से अधिक यथार्थ जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं अंतर्वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट है मिश्रित सांस्कृतिक उपागम का उपयोग। यानी कि जब किसी विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित किसी भी घटना या समस्या का अध्ययन विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा किया जाता है तो वे कार्य जब करते हैं तो उसमें निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता आती है और अध्ययन किए जाने वाले जो सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित अध्ययनकर्ता में निपक्षपात हो सकता है, लेकिन जब दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित अनुसंधानकर्ता अध्ययन कार्य करते हैं तो वस्तुनिष्ठता की उसमें अधिक से अधिक संभावना रहती है। यानी कि एक ही सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित किसी घटना का अध्ययन दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा यदि किया जाए तो हमारा जो अध्ययन होगा उसमें वस्तुनिष्ठता की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये विभिन्न विधियां हैं, मेथड्स हैं, जिनके द्वारा हम अपने अध्ययन को अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ बना सकते हैं और हमारा अध्ययन जितना अधिक वस्तुनिष्ठ होगा, हमारे अध्ययन में जितने अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिविटी होगी, हमारे जो निष्कर्ष है वो भी उतने ही अधिक सही हमें प्राप्त होंगे, अधिक वैज्ञानिक निष्कर्ष हमें प्राप्त होंगे। थैंक यू।